हो तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए पूरे साइंस वाले बच्चों के लिए जिस दिन का इंतजार था, कल आपका वो दिन है बेटा। क्लास 12 का आपका केमिस्ट्री के एग्जाम है। आपका तैयारी कैसे हुई है एक बार कमेंट करिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री के एग्जाम से बैठने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए बेटा। सबसे पहला पॉइंट, जैसे आप केमिस्ट्री के एग्जाम में बैठते हो, आपको सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि केमिस्ट्री के एग्जाम में आपको क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। सबसे बेहतरीन बता रहा हूं, पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस को सबसे अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही आप आंसर्स को दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस को आप नहीं समझोगे। सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उस क्वेश्चंस को समझना और किस प्रकार के आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। केमिस्ट्री में बहुत बड़ी बात होती है। हर बच्चा ना केमिस्ट्री में ना आंसर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता। किस तरीके से लिखना है कि यार भाई किसका आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करे, इसको कैसे लिखना चाहिए, ये आप नहीं कर पाते हो। तो क्वेश्चंस को सबसे पहले आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट, आपको पॉइंट में ध्यान देना है, पॉइंट को ध्यान देना बेटा, कि जब आपको बोला जाता है कि केमिकल रिएक्शन लिखना है, ओनली केमिकल रिएक्शन आपको लिखना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, केमिकल रिएक्शन आपको सिर्फ रासायनिक अभिक्रिया लिखने दिया जाता है। सिर्फ आपको बोला जाता है 1 मार्क्स में दिया जाता है रासायनिक अभिक्रिया, बस लिखिए आप। उसमें कई सारे बच्चे थ्योरी लिख देते हैं, क्योंकि पूरा थ्योरी रट्टा मार के जाते हैं और उसका आप थ्योरी लिख देते हो। ये गलत बात है। आप सिर्फ क्या करिए, उसमें केमिकल रिएक्शन लिखिए। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है, जब आप आईयूपीएसी नेम करो, जब आप नामकरण करो, आईयूपीएसी नेम जब भी करो, उसका जो चार्ज होता है, उसका जो आवेश होता है, उसको आप ऐसे बॉक्स में आपको देना है। ऐसे बॉक्स में आपको देना चाहिए, ऐसे बॉक्स में आपको देना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसे डब्बे बनाकर आप उसमें ऐसा नहीं लिख सकते। आप ऐसा ऐसा ब्रैकेट दीजिए और उसमें आप चार्ज लिखिए। और एक बात है, जब भी कोई भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर इस पे 2 प्लस चार्ज होता है या कोई भी चार्ज को शो होता है, तो आंसर्स में आप 2 करके ऐसा, और यहां पर आयन लिखना मत भूलना। आयन आपको शो करना होता है, आयन आपको शो करना होता है, आपको आयन लिखना होता है। आईयूपीएसी में केमिस्ट्री में ये खास बात होता है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए एग्जाम में। आपको पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए कि आपका अगर इस पे कॉम्प्लेक्स में आयन दिया गया है, तो आप आयंस को शो करो। अगर आप आयन को शो नहीं करोगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो ये कुछ तो बातें हो गई। ठीक है। फोर्थ बात है आपका ये है कि जब भी आप केमिस्ट्री के एग्जाम में बैठते हो, इन बातों को तो ध्यान रखना ही रखना है। और केमिस्ट्री में आप कोई भी क्वेश्चन के आंसर्स को एकदम 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 टॉपिक से बाहर आप बना के नहीं लिख सकते। केमिस्ट्री का आंसर जब आप देते हो तो टॉपिक से बाहर, मतलब उस क्वेश्चन से बाहर, उस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड आप एकदम बाहर जाकर, आउट ऑफ सिलेबस जाकर या आउट ऑफ आंसर जाकर आप नहीं लिख सकते। पूरा का पूरा वो गलत हो जाएगा, वो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। और जब भी आप एग्जाम्पल दो, केमिकल रिएक्शन में एग्जाम्पल दो, तो एग्जाम्पल आप एक ही दो, आप दो मत दिया करो। जिस प्रकार का मान लो आप आरएक्स अगर लिखते हो, उसके बाद फिर नीचे एग्जाम्पल देते हो, क्योंकि परीक्षा सारा मॉडल पेपर याद करके जाते हो, उसमें दो केमिकल रिएक्शन लिखा होता है, उसमें दो केमिकल रिएक्शन लिखा होता है, उसको भी आप लिख देते हो। नहीं, एक ही आंसर तो आप एक ही एग्जाम्पल लिखो। ये ध्यान रखने वाली बात है। बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं रखते, जो पढ़ के जाता, हाँ भाई इसमें दो केमिकल रिएक्शन था, उसको मेरे को लिखना है। अब साला रोजनमून रिएक्शन पूछा है, उसमें बेंजल्डिहाइड वाला भी है, मतलब एरोमेटिक वाला भी है और एलिफेटिक वाला भी है, तो आप दोनों लिख के आते हो। कोई एक, ये ध्यान देने वाली बात है। जब भी आप एग्जांपल दो तो कोई एक एग्जांपल दो केमिस्ट्री में, आपका इसमें समय बचता है। और जब भी डेरिवेशन करो तो भाई डेरिवेशन अच्छे से बनाना केमिकल काइनेटिक्स में, ठीक है। अच्छा, आप न्यूमेरिकल, जब भी न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो न्यूमेरिकल्स में जो आंसर्स आप देते हो, वो आंसर को अप्रोक्स लिख देना। अगर आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, उससे आसपास होना चाहिए, आसपास आपका आंसर होना चाहिए। फॉर्मूला बहुत एग्जैक्ट होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला बहुत एग्जैक्ट होना चाहिए। आंसर अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाए ना हमारे न्यूमेरिकल्स में, केमिस्ट्री में ये खास बात है कि फॉर्मूला आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, पुटिंग बहुत एग्जैक्ट होना चाहिए। अगर आपका पुटिंग अच्छी नहीं है तो बेटा पूरा का पूरा गलत हो जाएगा,
पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 का कल जो एग्जाम है क्लास 12 साइंस का, वो केमिस्ट्री का एग्जाम है और केमिस्ट्री का पूरा कंप्लीट लेक्चर्स विथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस उसमें पूरा का पूरा इस चैनल में पड़ा हुआ है। आपका बच्चों का मैं देख रहा था कि बहुत ज्यादा बच्चे डर रहे हैं कि कल का केमिस्ट्री का एग्जाम किस प्रकार का आएगा। तो आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए एक बार कमेंट जरूर करिएगा, लेकिन इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, क्योंकि इसी वीडियो में मैंने बहुत खास बात बताया, एकदम बहुत पॉइंट वाइट है, एकदम छोटे छोटे ऐसे बातों को आपको ध्यान रखनी चाहिए अपने एग्जाम्स में। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको जो सेक्शन आता है, आपको अगर सेक्शन डी कंप्लीट आता है तो सेक्शन डी कंप्लीट को बनाइए और प्रॉपर बनाइए। सेक्शन डी को कंप्लीट करिए, फिर सेक्शन ई को कंप्लीट करिए। आपको जो भी सेक्शंस ऐसा लगता है, लेकिन बीच में इतना कंफ्यूज करके मत लिखिएगा, जब आंसर कोई चेक करे तो वो पूरा काट दे। सेक्शन ए का आधा लिखे हो, सेक्शन बी का आधा लिखे हो, सेक्शन डी का आधा लिखे हो, सेक्शन ई का आधा लिखे हो, ऐसा बिल्कुल लिखना है। कोई भी सेक्शन पकड़ते हो उस सेक्शन को पूरा कंप्लीट करिए, उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आगे बढ़िए। कंफ्यूज करके मत लिखना, राइटिंग को थोड़ा ध्यान देना और केमिकल रिएक्शन जो भी लिखो वो एग्जैक्ट लिखो, एग्जैक्ट लिखो बेटा, एकदम घुमा फिरा के नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट का आप नाम लिख सकते हो, मेन प्रोडक्ट जो बनाते हो सभी का नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। एक मेन रिएक्टेंट का नाम लिखो, नीचे नाम लिखना है केमिकल रिएक्शन का, मेन रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक का, मेन अभिकारक का, उसके बाद जो उत्पाद बनता है मतलब जो प्रोडक्ट बनता है उसका आपको नाम लिखना चाहिए। ठीक है, मेन, बाकी सबका लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। एक बार कमेंट करके बताइएगा किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए आज रात को, जिससे आपको थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन मिले कि कल का केमिस्ट्री के एग्जाम में बैठने से पहले को डर ना लगे। ठीक है, एक बार बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपन